प्रिय छात्रों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। हम लोग क्लास 12वीं का एनसीईआरटी फिजिक्स पढ़ रहे हैं और यह जो है लेक्चर नंबर 7 है पहले चैप्टर का। अगर आपने तमाम वीडियोस पहले के नहीं देखे हैं तो सभी वीडियोस देख लें ताकि हर एक टॉपिक जो है आपको क्रम से समझ में भी आएगा और साथ ही साथ आपकी जो तैयारी है काफ़ी बेहतरीन हो जाएगी। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आवेश के क्वांटीकरण के बारे में। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, यह जो प्रश्न है एग्ज़ाम में किस तरह से पूछेगा तो इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले पूछेगा कि आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ इसे समझाइए। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या होता है। क्वांटीकरण का मतलब होता है बँटना। क्वांटीकरण का मतलब होता है बँटना। ठीक है, लेकिन किसका बँटना? आवेश का। ठीक है ना, आवेश का बँटना ही बँटना। तो जब आवेश किसी वस्तु पर बढ़ता है, जब आवेश किसी वस्तु पर बिखरता है, जब आवेश किसी वस्तु पर स्थित होता है तो वह किस रूप में होता है, यही होता है आवेश का क्वांटीकरण। तो जब किसी वस्तु पर आवेश बिखरा रहता है तो वह किस रूप में होता है, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है ना। तो देखिए, कोई भी आवेशित वस्तु है, जैसे मान के चलिए कि ये आवेशित वस्तु है और इस पर जो है प्लस चार्ज है। ठीक है, यह एक आवेशित वस्तु है, इस पर प्लस चार्ज है और साथ ही साथ एक और आवेशित वस्तु है जिस पर माइनस चार्ज है, इस तरह से। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। तो जिस वस्तु पर धन आवेश होता है उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और जिस वस्तु पर ऋण आवेश होता है उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो अगर यह एक आवेशित वस्तु है तो इस पर आवेश का जो मान है वो किस रूप में रहेगा, इसी को कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, देखिए जो मूल आवेश होता है उसे ई से प्रदर्शित करते हैं। मूल आवेश को ई से प्रदर्शित किया जाता है और यन जो होता है ये पूर्ण संख्याओं का गुणज होता है, पूर्ण संख्याएं। ठीक है ना, पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो पूर्ण संख्याओं के गुणज के रूप में किसी भी वस्तु पर आवेश जो है बिखरा होता है। जैसे देखिए, यह है आवेश की मात्रा और ये प्लस माइनस यन ई। तो किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश जो है प्लस माइनस यन ई के रूप में होता है, जहाँ ई जो है मूल आवेश हैं और यन जो है पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, जैसे देखिए इस पर कितने प्लस दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस हैं। तो इस वस्तु पर 8 प्लस हैं, अर्थात 8 जो है धन आवेश हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर इसको आवेश के रूप में लिखा जाए कि इस पर आवेश की जो मात्रा है वो कितनी है, तो हम इसको लिख सकते हैं Q बराबर प्लस 8E। ये हो गया। इस पर आवेश का जो मान है वह प्लस 8E के बराबर है। ठीक है, उसी तरह से इस वस्तु पर अगर देखा जाए तो ऋण आवेश है, लेकिन कितना ऋण आवेश है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस पर 8 ऋण आवेश है। तो अगर हम आपसे पूछें तो इस पर आवेश की जो मात्रा है वह -8E के बराबर है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु पर आवेश का जो मान होता है वह मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो जहाँ n का मान जो होगा वह क्या हो सकता है, 1 2 3 4 इस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो आवेश चूँकि धन और ऋण दोनों में होता है इसीलिए प्लस और माइनस लिखा जाता है। अगर धन आवेश होगा तो प्लस का मान लिया जाएगा, अगर ऋण आवेश होगा तो माइनस का मान लिया जाएगा। तो किसी भी वस्तु पर आवेश का जो मान होता है वह मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसे ही कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण, अर्थात आवेश की परमाणुकता। तो आपको समझ में आया होगा कि जो भी आवेशित वस्तु है उस पर हम आवेश जो होता है वह मूल आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। हम आवेश को इस रूप में लिख सकते हैं, Q बराबर प्लस माइनस 1E प्लस माइनस 2E प्लस माइनस 3E प्लस माइनस 4E, इस तरह से। ठीक है ना। तो किसी वस्तु पर आवेश जो होता है ना वो मूल आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, जहाँ यन का मान जो है 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो आइए इसकी परिभाषा को देख लेते हैं कि किस तरह से इसकी परिभाषा को हमने लिखा है। देखिए,
आवेश सदैव मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, इसे आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं। और किसी भी वस्तु पर आवेश का जो मान होता है वो प्लस माइनस यानी कि क्या होता है, बराबर हो जाता है। ठीक, आवेश सदैव मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, इसे आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं। और किसी भी आवेशित वस्तु पर, ठीक है, यह जो है ना आवेशित वस्तु, तो आवेशित वस्तु पर जो आवेश होता है वह Q बराबर प्लस माइनस यानी के बराबर होता है, जहाँ n का मान जो है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी आवेशित वस्तु है इस पर आवेश हमेशा जो है Q बराबर प्लस माइनस यानी के रूप में मौजूद रहेगा। अगर हम प्लस मान लेंगे तो उस पर धन आवेश आएगा और ऋण मान लेंगे तो उस पर ऋण आवेश आएगा। तो इसी घटना को हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से यह जो था आपका टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ। एक बार समझ लेते हैं। आवेश सदैव मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, इसे आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं। और किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश का जो मान होता है वह प्लस माइनस यानी कि क्या होता है, बराबर होता है, जहाँ n बराबर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और भी आगे लिख सकते हैं। तो जो मूल आवेश होता है उसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी आवेशित वस्तु पर जो है आवेश इस रूप में बिखरा होगा, प्लस माइनस 1e प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3e, इस तरह से। एक चीज़ और यहाँ समझ लीजिए कि आवेश का जो मान होता है ना, e के भिन्न के रूप में नहीं होता है, अर्थात यहाँ जो n है वो भिन्न के रूप में कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, वह पूर्ण संख्याओं का ही गुणज होगा, 1 2 3 4 5 6, तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 के ही रूप में होगा। और आवेश जो होता है ना कभी भी भिन्न के रूप में नहीं हो सकता है, अर्थात 2/3e या 1/2e या 0.7e या 2.5e, इस रूप में कभी भी आवेश नहीं होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कमेंट करेंगे, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसका PDF नोट जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, है ना। फिर भी जो है आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर जो है अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।